तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों अभी चल रहे हैं यूपीएसआई के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कल से। कल आपकी 14 मार्च 2026 तारीख है और आपके यूपीएसआई के एग्जाम स्टार्ट होंगे। यूपीएसआई के एग्जाम के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट थे वो प्रैक्टिस सेट कराए गए। और आपने नहीं किए तो आप जाके देख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट है समय, चाल, दूरी और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन में दिया गया 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया, यानी एक पुलिस ने चोर को देखा। सपोज यहाँ पे पुलिस थी और यहाँ पर थीफ यानी चोर, और जिसकी दूरी कितनी थी 250 पुलिस की चोर से दूरी। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है और चोर की गति 16 किलोमीटर पर आवर की है, यानी जो चोर की स्पीड है वो कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर पर आवर। तो चोर को पकड़ने जाने से पहले कितनी दूरी तय, यानी चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागा होगा, यानी पुलिस कितनी दूरी तक भागी होगी चोर को पकड़े जाने से पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कभी भी ऐसे आपको चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड दी हो तो सबसे पहले निकालिए चोर के सापेक्ष पुलिस की गति, यानी जितनी पुलिस की गति, चोर के सापेक्ष क्या निकालनी है पुलिस की गति। इसके लिए क्या करना है, जो पुलिस की गति होगी और चोर की गति इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो डायरेक्ट कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5/18 का। इसे कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 5 जा 10 और ये हो गया 9 मीटर पर सेकंड। ये हो गई चोर के सापेक्ष पुलिस की गति। अब निकालेंगे पुलिस का पकड़े जाने से पहले समय, पुलिस का समय। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पुलिस कितनी दूरी चली 250, उसमें डिवाइड कर देंगे पुलिस की गति से, सापेक्ष गति से। सापेक्ष गति कितनी है 10/9, 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 सेकेंड। ये लगा था किसको, पुलिस को समय चोर को पकड़ने में। अब यहाँ पे पूछा है कि दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी पे जाके पकड़ा, तो इसके लिए क्या करेंगे, चोर की गति किलोमीटर पर आवर में तो इसे मीटर पर सेकंड में कर देंगे, इनटू समय कितना लगा है 225। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे देखिए इसे कैंसिल करेंगे 2 से ये 8 टाइम और 2 से ये 9 टाइम, 9 से इसे कैंसिल करेंगे 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर की दूरी पे जाके चोर ने पुलिस को पकड़ा। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कितनी दूरी पे जाके पकड़ा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चोर की गति दी होगी और पुलिस की गति दी होगी, तो चोर की गति निकालनी है पुलिस के सापेक्ष, दोनों की गति को माइनस कर लेना है। फिर पुलिस का समय निकालना है कि चोर तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो कितनी दूरी कितनी चला था पुलिस चोर से, और पुलिस से जो अपने स्थान से चोर तक जाने में कितनी दूरी चला था 250, और चोर की सापेक्ष पुलिस की सापेक्ष गति से डिवाइड कर दिया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा था 225 सेकेंड। और यहाँ पर पूछा था कि पुलिस चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागा हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, चोर की स्पीड लेंगे ना कि पुलिस की स्पीड, तो चोर की स्पीड में और जो समय लगा था पुलिस के द्वारा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 1000 मीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन और पुल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पुल की लंबाई पूछ सकता है, पोल की लंबाई पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन है और पुल है, दो है, तो ट्रेन की चाल मान लीजिए S1 है और पुल की चाल S2 है। अगर दो है तो दोनों चालों को ऐड कर लेना, इक्वल टू दूरी, एक तो ट्रेन में दूरी होगी तो ट्रेन की दूरी D1 मान लीजिए, और एक पुल में दूरी होगी तो उसकी दूरी D2, इक्वल टू समय। अब यहाँ पर देखिए
ट्रेन की जो स्पीड दी है S1 मानिए, तो ट्रेन की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का समय सेकंड में, लंबाई मीटर में, तो इसे चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 का। इससे कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन की गति कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये फॉर्मूला यूज करना है, ट्रेन की गति कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, प्लस पुल, पुल में कभी आपने गति देखी है, पुल तो वहीं की जहाँ है वहीं स्टेबल रहता है, तो पुल आ जाए, पोल आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, इनमें गति हमेशा जीरो रहती है। अब दूरी, ट्रेन की दूरी कितनी है, 100 मीटर। अब पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, पोल हो, इनमें क्या है, दूरी रहती है, तो दूरी पूछी है तो दूरी मान ली थी d2, और कुल समय कितना लग रहा है, 25 सेकंड। इसको इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 100 प्लस पुल की दूरी, इसको इधर ले आएंगे तो 250 माइनस 100 इक्वल टू d2। तो d2 क्या हो जाएगा, आपको इसमें से माइनस करेंगे तो 150, यानी कि जो पुल की लंबाई होगी वो कितनी रहेगी, हमेशा जीरो। यहाँ आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, आपको पुल दिया हो ब्रिज, पोल दिया हो खंबा, प्लेटफॉर्म दिया हो प्लेटफॉर्म, इनमें जो दूसरी चाल होगी इनकी चाल हमेशा जीरो रहती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रेन का किसी का भी, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, पहले ट्रेन की चाल प्लस दूसरा कोई पुल होगा, प्लेटफॉर्म होगा, उसकी चाल इक्वल टू ये ट्रेन की दूरी, दूसरा कोई पुल होगा, ब्रिज होगा, कुछ भी होगा, उसकी दूरी। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सेकंड में, ये मीटर में दिया है, और स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में करें, और ये फॉर्मूला लगाएंगे, पुल, प्लेटफॉर्म और कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह, इनकी चाल जीरो होती है। सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ से आपकी पोल प्लेटफॉर्म इनकी दूरी आ जाएगी इतनी, और यहाँ पर किसकी दूरी पूछी थी, पुल की, कितनी होगी, 150 मीटर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, यदि ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। ठीक है, व्यक्ति भी, ट्रेन भी एक साइड में और व्यक्ति भी एक साइड में, पर्सन जब एक ही साइड में होते हैं तो इनकी सापेक्षिक गति हो जाती है माइनस। मान लीजिए ट्रेन की चाल है st और मनुष्य की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी सापेक्षिक गति को कर देंगे माइनस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन की गति माइनस सापेक्षिक गति, चल रहे हैं, और दूरी कितनी दी है, 150, 150 मीटर, तो समय कितना दिया है, 3 सेकंड। तो ट्रेन की चाल पूछिए, ट्रेन के बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर ये ट्रेन अगर इधर जाती अपोजिट डायरेक्शन होते तो यहाँ प्लस कर देते, और सेम डायरेक्शन में तो उनकी गति को माइनस कर देंगे। इस गति को चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, क्योंकि आंसर किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में। देखिए 18 इधर चला जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये ट्रेन की गति -2, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में 5, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो ST-2, 2 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो जो ट्रेन की गति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 182 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ट्रेन की गति में से व्यक्ति की गति माइनस कर देनी, बराबर में दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी चली थी 150 और समय कितना हो गया 3। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के सापेक्ष अगर एक ही दिशा में चलेगी तो पहले की स्पीड मान लीजिए s1, दूसरे की स्पीड s2, तो इनकी गति को आपस में कर लेंगे माइनस, यानी s2 माइनस s1, बड़ी वाली गति में से छोटी वाली गति को माइनस कर दें। ये हो गया, गति बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, जब एक ही दिशा में चलें और विपरीत दिशा में चलें, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो विपरीत दिशा में इनकी सापेक्षिक गति प्लस हो जाती है,
और यहाँ पर ई की दिशा में बोला गया क्वेश्चन में, तेज रेलगाड़ी द्वारा दी हुई रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 36 सेकंड। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे? दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड को पहली रेलगाड़ी की स्पीड से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी सापेक्षिक गति। ये देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 5/18 इज इक्वल टू दूरी, कितनी दूरी चलेगी, तो दूरी पूछी गई है। और यहाँ पर समय कितना दिया, कितने समय में पार कर रही है? 36 सेकंड। अब यहाँ पे सिंपल देखिए 18 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 95 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 35 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दूरी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 या 10 और 10 का 35 से करेंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 350 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस इतना ही याद रखना है, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की सापेक्षिक गति माइनस हो जाएंगी। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और जब विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की सापेक्षिक गति प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी चाल बराबर दूरी बट्टे टोटल समय। और यहाँ पर याद रखना है, जो चाल है किलोमीटर पर आवर में दी होगी तो उसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5/18 से। और यहाँ पर समय सेकंड में दिया था तो दूरी किस में आ गई? मीटर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। देख जाते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। यानी कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन की गति दी है 200 एक ट्रेन की गति दी है 150 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की गति दी है 80 किलोमीटर पर आवर और इन ट्रेनों की लंबाइयां दी हैं। तो क्वेश्चन में फिर आगे बोला है, पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा गया। देखिए यहाँ पर दो गति दी है, दोनों की दूरियां दी हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, बड़ी वाली गति में से छोटी वाली गति को माइनस कर देना है क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है। तो ये हो गई सापेक्षिक गति इक्वल टू दोनों ट्रेनों की दूरी को प्लस कर देंगे और डिवाइड में कुल समय। तो ये फॉर्मूला बन गया चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर देखिए पहले की चाल कितनी दी है, हमेशा बड़ी वाली चाल को पहले लिखना है फिर माइनस छोटी वाली चाल। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये चाल इनकी किलोमीटर पर आवर में दी है और देखिए दूरी किस में दी है? मीटर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का कुल चाल में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले की दूरी दी है 210 और दूसरे वाले की दूरी दी है 140। डिवाइड में कितना हो गया? टोटल समय। देखिए 150 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 70। 5/80 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा? 5 और 3 डिवाइड में टोटल समय। देखिए इसको इधर टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर कितना दिया है? 350। 18 यहाँ डिवाइड में, ऊपर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ आ गया ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड 7 5 जा 35 और ये आ जाएगा डिवाइड। तो 7 5 जा 35, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कुल समय कितना हो गया? 18 सेकेंड। अब ये समय आया है सेकंड में, पर क्वेश्चन में पूछा था समय किसमें? मिनट में। तो इसमें मिनट में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 और इससे कैंसिल करेंगे 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मिनट। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है और या ट्रेन से या पुल या ट्रेन पुल ब्रिज इनके पोल के एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना, एक ही दिशा में गति है तो माइनस कर देंगे। सिंपल चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर दोनों की दूरी दी है तो दोनों की दूरी को प्लस कर लेंगे। यहाँ से समय आ गया, समय सेकंड में आया था पर पूछा मिनट में था, तो जो सेकंड आई थी उसमें 60 से डिवाइड कर दिया, ये मिनट में चेंज हो गया। तो आंसर क्या होगा? 0.3 मिनट, यानी ऑप्शन ए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। दो ट्रेन है,
अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे समान दिशाओं में गति कर रही है, पर ये विपरीत दिशाओं में गति कर रही है, और विपरीत दिशाओं में गति करती है तो मैंने आपको बताया था अभी सापेक्षित गति क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 360 मीटर, दूसरी ट्रेन और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं। कुल समय सेकंड में दिया है, कितना दिया है 21 सेकंड। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 बिंदु तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बट्टे कुल समय, तो ये हो गया चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये फॉर्मूला हो गया। विपरीत दिशा में आए तो ऐड कर दो। देखिए पहली ट्रेन की स्पीड दी है 110 और दूसरी की दी है 60। ये किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इन्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का, इजिकल टू दोनों ट्रेनों की दूरी, दोनों ट्रेनों की, एक ट्रेन की दूरी दी है 360 और दूसरी ट्रेन की दूरी हमसे पूछी गई है। कुल समय कितना दिया है, कुल समय दिया है 21 सेकंड। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 170 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 180, इसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस के D2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे अगर इसे कैंसिल करते हैं 3 से ये 6 टाइम और 3 से ये 7 टाइम, 2 से ये 3 टाइम और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 85। यहाँ पर बचेगा 85 मल्टीप्लाई 5 7 डिवाइड में 3 इक्वल टू 360 प्लस D2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 991.66, ये वैल्यू आएगी। 360 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, तो 360 डिग्री 360 इक्वल टू D2। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 631.66। तो दूसरी ट्रेन की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 631.66। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की सापेक्षित गति जोड़ लेनी। एक ट्रेन की दूरी दी थी, दूसरी ट्रेन की दूरी पूछी थी और कुल समय। अब यहाँ पे जो सापेक्षित गति है इनको ऐड करके किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके ये होगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसकी दूरी मीटर में दी थी और समय सेकंड में दिया था। तो यहाँ से दूसरी दूरी कितनी आ गई, और दूसरी दूरी कितनी आ गई 631, यानी कि ऑप्शन डी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। एक ट्रेन जो 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से चल रही है अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच जाती है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर पर आवर हो तब वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की लंबाई यानी दूरी ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ही ट्रेन का क्वेश्चन है और देरी से पहुंचे या जल्दी पहुंचे, तो आपको यहाँ देखना है कुल क्या दिया है, देर में टाइम दिया है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, दूसरे वाले समय में से पहले वाले समय को निकाल के इक्वल टू टोटल समय, ये फॉर्मूला रखने का। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी। अब दूरी तो समान है, पहले देखिए 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वही दूरी तय कर रहा है, फिर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से वही दूरी तय कर रहा है। तो दूरी समान है, अलग क्या है, चाल माइनस दूरी बट्टे ये हो गई पहली चाल। टोटल समय कितना दिया है 15 मिनट, यानी 15 मिनट। अब यहाँ पे देखिए डी अपॉन दूसरी चाल कितनी हो गई, दूसरी चाल दी है 35, ये डी अपॉन पहली चाल दी है 40। अब इसमें देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल दी है और टोटल समय दिया है मिनट में, तो इस मिनट को चेंज कर देंगे आवर्स में यानी घंटे में। तो कितने में से डिवाइड कर देंगे इसमें, 60 से। देखिए अगर 35 और 40 का अगर एलसीएम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दो। इससे ये कैंसिल हो गया, 40 ऊपर आ गया 40D माइनस के 35D। 15 से ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 4 से ये कैंसिल करेंगे 10 टाइम, 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5D डिवाइड में 35 मल्टीप्लाई में 10 इजिकल टू यहाँ रह जाएगा 1। अब देखिए 35 से इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम, तो ये हो जाएगा D अपॉन 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70
और 70 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, यानी कितनी दूरी चलनी थी उस ट्रेन को, 70 किलोमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रेन में आपके जितने भी क्वेश्चन थे यूपीएसआई में बन सकते थे वो मैंने आपको कराए, तो आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाने 100%, कोई ना एक क्वेश्चन इनमें से आएगा ही।